नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। आजादी के 75 वर्ष बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वक्त भी आज लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली और पानी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ताजा मामला मऊगंज जनपद पंचायत के मिसिरिहा गांव से सामने आया है, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मऊगंज कलेक्टर से सड़क दिलाई जाने की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि इसके लिए हमने कई बार तहसीलदार, अनुभागीय अधिकारी को आवेदन दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। आइए सुनते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों और मऊगंज कलेक्टर को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। मिसिरिया से आए हैं रास्ता के लिए, तो मतलब 25 साल हो रहा है, मतलब ऐसी ही ज़िंदगी, मतलब कीचड़ ही कीचड़ रहता है। पढ़ने जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब तो रास्ता नहीं मिल रही है। तो हम लोग आए हैं, इतने मतलब सब लोग बोले चलो, इतने दिन से सुनाई नहीं हो रही है, तो कलेक्टर के साहब आए हैं मतलब बात करने के लिए। कलेक्टर साहब से बात हुई तो कलेक्टर साहब बोले 10 दिन का मोहलत ऐसा कुछ दिए हैं, तो बोल रहे हैं काम हो जाएगा, नहीं होगा तो वही उम्मीद लेके हम लोग आए हैं। पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला। कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हुए हैं। हाँ, रास्ता नहीं है और खाई कर दिए हैं, जाली से रूंध दिए हैं और स्कूल लड़के लोग जा नहीं पाते हैं। किस गांव से आए हुए हैं? मिसिरिहा। कौन सी तहसील लगती है? तहसील लौर। क्या बोले तहसीलदार? तहसीलदार कोई सुनाई नहीं है, पैसा लेकर कोई सुनते नहीं है तहसीलदार। कौन पैसा ले लिया आपसे? तहसीलदार साहब पैसा लेकर कोई कुछ काम नहीं करते हैं। किससे पैसा ले लेते हैं? उन्हीं से, छोटू से ले लेते हैं। ये छोटू कौन है? वो ठाकुर हैं। कहाँ के? बंगला के हैं। आटी। सड़क नहीं बन रही है? सड़क नहीं बन रही है। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ, हुई है मुलाकात। क्या बोले कलेक्टर साहब? कलेक्टर साहब कहें 4 से 10 रोज में रोड बनवा देते हैं। और 3 बार आए, हाँ, आ चुके हैं। हाँ, और 10 लोग दवाई गोली बाहर मर चुके हैं, गोली दवाई नहीं हुई। इतने लोग वो बेचारे हैं जो आज़ादी के 76 वर्ष तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। कहने को तो सही भी है, देश प्रगति कर रहा है, 6 लेन 4 लेन एक्सप्रेस वे बन रही है, पर उस पर पहुंचने के लिए गांव से जब निकले तब आपके माध्यम से और ये सब कलेक्टर साहब के पास कुछ नहीं, जो चकाचक हाईवे बन रही है उसके दर्शन करने के लिए रोड मांगने आए हैं। और ये केवल एक जगह की नहीं है, जहाँ जहाँ ST SC के लोग प्लाटों में हैं, आवासीय प्लाट में हैं, वहाँ आज तक रोड नहीं है। किसानों से कहा जाता है ज़मीन दो, जबकि अगर कोई उद्योगपति एक या कोई उद्योग डालता है तो सरकार भू अधिग्रहण करके उसे रोड देती है। तो आपके माध्यम से मांग है हमारी मध्य प्रदेश सरकार से कि भू अधिग्रहण कानून का उपयोग करते हुए जितने आवासीय प्लाट हैं, और एक प्लाट, जब चुनाव आता है तो आप सुने होंगे कि एक शब्द आता है प्लाट मैनेज करो, मतलब पता होता है कि एक प्लाट में 700-800 वोट हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सांसद रीवा से हमारी मांग है कि प्राथमिकता के तौर पर इन प्लाटों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाए कि चाहे नईगढ़ी जनपद क्षेत्र के आवासीय प्लाट हों, हनुमना हो, चाहे मऊगंज हो, या रीवा जिले ही नहीं, प्रदेश के जहाँ जहाँ इस तरह के आवासीय प्लाट हैं, जिन प्लाटों की संख्या 1500 से 2000 से ज़्यादा लोगों की संख्या है, हजार वोटर हैं, तो इनको केवल चुनावी देवता न समझा जाए, इनकी पीड़ा को समझा जाए और इन्हें रोड दिया जाए। और जो 14 तारीख से आमरण अनशन होना है, उसमें भी ये सब आमरण अनशन के लिए आएंगे जैसा इनका कहना है। तो उससे पहले हमारा निवेदन है कि ऐसा कोई प्रस्ताव आए कि जितने भी आवासीय प्लाट हैं, नईगढ़ी जनपद का उबरिया हो, बिगहाई हो, चिल्ल हो, या जहां भी आप सब देवतलाव से आए हैं, नौड़िया की स्थिति आपने देखी ही थी, पहिल पार के प्लाटों की स्थिति देखी थी कि 4 महीने इनका जीवन नरकीय जीवन हो जाता है। उस नर्क से इन्हें बाहर निकालने में इनकी मदद करें। सर, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हुए हैं, किन मांगों को लेकर? देखिए, ग्राम मिसिरिहा से आए हैं, देवतालाब तहसील का ग्राम है ये। वहाँ पर इनको रोड की समस्या है। अप्रोच रोड जो मेन रोड से है, वहाँ पर कुछ ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, जिसमें किसी का अतिक्रमण है। मैंने तत्काल नायब तहसीलदार साहब को यहीं बुलवा लिया था, मोंगरे जी को, और उनकी चर्चा हो गई। और 1 सप्ताह में उन्होंने कहा है कि उसका अतिक्रमण हटाने का प्रकरण दर्ज करके नोटिस वगैरह दे के जो भी कानूनी कार्रवाई है
वो करके अतिक्रमण हटा देंगे। और सरपंच भी आए थे, उन्होंने कहा उनके पास राशि है 15वें वित्त आयोग की, उससे वो रोड का निर्माण करेंगे, तो बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। सर, जो यहाँ पर आए हुए हैं अपनी आवेदन लेकर, इनका कहना है कि इसके पहले भी हम नायब तहसीलदार और एसडीएम साहब को आवेदन दिए थे, लेकिन उनकी सुनवाई अभी मैंने समक्ष में बुलवा करके बोल दिया है, जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। आखिरी उम्मीद आपसे बची है इनको? निश्चित रूप से, इसीलिए मैंने नायब तहसीलदार को यहीं बुलवा लिया था, आमने सामने चर्चा हो गई है और कार्रवाई आज ही शुरू होगी। थैंक यू।